2SO2 प्लस O2 2SO3 A माइनस कितना x ये तो इसके कितने Kc 2x की पावर 2 अपॉन पावर 2 B माइनस 1 अपॉन B की पावर इसके कितने मोल 2 और इसके 3 2 माइनस 3 यानी -1 Kp क्या होगा इतना तो रहेगा ही रहेगा A माइनस 2x की पावर 2 B माइनस x अब P अपान इनका सम करो क्या आएगा A प्लस B माइनस की पावर माइनस क्लियर है ठीक है H2I2 वाला भी हो गया होगा दोनों का Kp कैसी सेम आया है हाँ या ना ठीक A reaction is taking place as follow A plus 2B 2C plus D if initially 2 mole of A and 3 mole of B taken find equilibrium constant if equilibrium concentration of A and C same
हाँ जी, ए प्लस 2b 2c प्लस डी कितने मोल? और इसमें से क्या जाएगा? और इसमें से, तो इसका क्या बनेगा? तो इस समय इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कितना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर है? सी के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के। हाँ है ना? वैल्यू क्या दी गई है? 2 माइनस एक्स 2x, तो 2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आई? 2/3 मोल आया। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लो। ए की वैल्यू कितनी आ रही है इक्विलिब्रियम पर? 2 माइनस 2/3, वैल्यू क्या आई? धन्यवाद। बी की वैल्यू लो, 3 माइनस 2x, कितना आया? सी की वैल्यू कितनी आई? ठीक है, और डी की 2/3। क्लियर है? के इक्विलिब्रियम ही यहां केसी है और वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, डेल्टा एन जी 0 है, इसलिए जरूरत नहीं है ना? तो पहले क्या आ रहा है? 2c यानी 4/3 2x, 4/3 का क्या स्क्वायर 2/3, उसके बाद इक्विलिब्रियम 4/3 और 5/3 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल। ऊपर क्या आया और नीचे क्या आया? आया 8/, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड आधा लिखा हुआ है।
हाँ जी, 1.1 2.2 1.1 माइनस एक्स 2.2 माइनस 2x 2x x 2x की वैल्यू कितनी गिवन है, तो इसलिए x कितना आ गया, x क्या आ जाएगा, तो यहां पे वैल्यू आ गई 0.1, आ गई ना, बोलो। और ये कितना आया 0.2 और 2x यानी 0.2 माइनस हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर 2 बचा और ये कितना बचा 1। केसी क्या आया 0.2 का स्क्वायर 0.1 अपॉन 1 और 2 का स्क्वायर, क्या आ रहा है 10 पावर माइनस, ठीक है, ओके। $92 ethyl alcohol react with 120 acetic acid, find weight of ester produced at equilibrium if equilibrium constant 4।
C2H5OH, CH3COOH, हाँ है ना। इसका OH और इसका H एस्टरिफिकेशन में हटता है। CH3COO C2H5 और वाटर। 92/46 120/60। क्यों किया ऐसा? सारे डाटा मोल में चाहिए, रिएक्शन कर रहे हो तो, है ना। ये 2 मोल आया, ये भी 2 आया, तो 2 - x 2 - x, तो इसका तो Kc क्या आया? Kc Kp के इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा दिया है कि यहां भी आपका वॉल्यूम का कोई रोल नहीं। x इंटू एक्स अपॉन 2 - x इंटू 2 - x, ये वैल्यू 4 है। अंडर रूट ले लो, x अपॉन 2 - x, ये आई 2। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? 4/, आ रही है। अब हमें इसका वेट चाहिए, तो 4/3 मोल आ गया इंटू मोलर मास। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, कितना हो गया? 48। ऑक्सीजन कितना है? 2 और 5 3 8। आ रहा है। ये इसका मोलर मास आया, तो 4/3 इंटू 88 ग्राम, जो भी है। समझ में आया? थोड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में घुसा। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। गुड, कितनी अच्छी बात बता दी। अल्फा से डिनोट करते हैं मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। बढ़िया रटे हो, गुड। हाँ जी, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इसके इनिशियल मोल ए थे, 0 था। इससे कितना जाता है? x, तो इसका कितना बनता है? x। यहां इस समय अल्फा क्या होगा? कितना टूटा? x। लिया कितना था? a। तो इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, a इंटू, हाँ या ना? क्लियर? क्लियर? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, इनिशियली जो मोल होंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अमाउंट डिसोसिएटेड। समझ गए? अमाउंट डिसोसिएटेड। अब ध्यान दो, थोड़ा सा इन पर आपको प्रैक्टिस करा दी जाए। टू AB से बन रहा है A2 प्लस B2। इसके 4 मोल हैं और अल्फा दिया है 20%। कितना दिया है? समझ में आया? अल्फा कितना दिया है? अच्छी बात।
तो इसका मतलब हुआ इसके 1 मोल से कितना ब्रेक हो रहा है? 20%। तो 4 मोल से कितना ब्रेक होगा? 80% नहीं होगा। हर एक का 20% ब्रेक होगा। नहीं, मैथ लगा लो। 1 मोल पे 20%, तो 2 मोल पे, हाँ, पर भी 20%। हर मोल का 20% डिसोसिएट हो गया। हर मोल का 20% डिसोसिएट हो गया। अब ध्यान से देखो, तो 2AB से बन कितना रहा है? A2। तो पहले आप पता करो कि डिसोसिएट कितना हुआ। तो डिसोसिएट हो रहा है 4 इंटू 20%। समझ में आया? ये कितना आया? 0.8 मोल तो डिसोसिएट हो गया, हाँ या ना? और यही वैल्यू आपकी कहलाएगी 2x। जितना टूट जाता है वही क्या कहलाएगी? ये A हो गया, ये A माइनस 2x। नहीं आया? आया कि नहीं? अगर इस रिएक्शन में हम इनिशियल मोल क्या माने होते? A00, तो यहां क्या लिखते? तो यहां और यहां, तो ये जो वैल्यू आई डिसोसिएटेड मोल की, वो किसकी आई? 2x की आई। तो 4 माइनस 0.8। तो जब ये 0.8 ब्रेक हुआ है तो वो बने कितने हैं? हाँ, बस यही जानना चाह रहा हूं। अब यहां बचा कितना? समझ में आया? ये आया। अगर ये सब गैसियस कंपोनेंट है या सेम फेज के हैं तो आपका KPKC सेम आएगा। ठीक है? तो अब आप लगाइए, के इक्विलिब्रियम क्या आने वाला है? 0.4 इंटू 0.4 अपॉन का स्क्वायर। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं? क्लियर हो गया? परसेंटेज वाला केस क्लियर हो? ठीक है। नहीं आया?
2ab2 गैस है और ये ब्रेक हो रहा है 2ab प्लस b2। रिएक्शन बैलेंस है? हाँ या ना? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, फाइंड अल्फा in terms of Kp. In terms of Kp. If total pressure at equilibrium P atm किसी भी क्वेश्चन में अल्फा का इस्तेमाल कैसे करते हैं ध्यान दो।
ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ क्या बनेगा? 2a से प्रोडक्ट बन रहा है तो 1 माइनस अल्फा ही लिखा जाएगा, और ये क्या बनेगा? 1 पर जितना ब्रेक होता है वो क्या होता है? अल्फा। 3a से 4p बन रहा है तो भी 1 माइनस कितना होगा? अल्फा। और ये कितना बनेगा? यहां से चेक कर लो। इसके 3 से इसका 4 बन रहा है तो इसके 1 से इसका 4/3 बन रहा है, तो इसके अल्फा से इसका 4/3 अल्फा। अब जरा उस रिएक्शन को देखो और अपनी गड़बड़ी को चेक करो। 2ab प्लस b2, 1 में से जो जाएगा वो क्या होगा? अल्फा। इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, ये कितना बनेगा और ये कितना होगा? आया या नहीं आया? आप इसकी आदत बनाओ, नहीं तो गड़बड़ करोगे कहीं ना कहीं। ठीक, अब आपको मिल गए नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? बोलो। अब आपके पास केपी कैसे निकलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। किसी का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है? उसका मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर। हाँ या ना? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कैसे निकलेगा? उसके मोल कितने? अल्फा। बोलो। और टोटल मोल्स कितने हैं? 1 प्लस अल्फा बाई 2। अरे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। इंटू टोटल प्रेशर आपने क्या कहा? PV2 कितना है? अल्फा बाई 1 प्लस इंटू P। अब AB2 कितना है? 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू P। KP की वैल्यू क्या आएगी? PAB का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू P का होल स्क्वायर अपॉन PAB का होल स्क्वायर हो गया इंटू PV2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू P। क्लियर है? फिर PAB2 ये कितना है? बोलो। हाँ, अभी के चले हो। ये निपट गया इनसे। बोलो। KP की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा स्क्वायर। यहां क्या आया? और ये अल्फा बाई 2 कहां आ गया? और 1 प्लस अल्फा बाई इंटू P। या तो ये ऑप्शन में होगा, यही लाए हो? हाँ, जिनका जिनका ये आया है सही है। अगर ये नहीं है तो आजकल क्वेश्चन में क्या आ रहा है? इसी को और मॉडिफाई कर दे रहे हैं। इफ ये डालें या इसी क्वेश्चन का तो है, इफ अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, नेग्लिजिबल कंडीशन में हो जाए तो कहां से हटेगा वो? जहां एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है वहां से वो हट जाएगा। तो हट जाएगा तो यहां तो हट नहीं सकता, तो केपी की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी? अल्फा स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ऊपर फिर अल्फा बचा, यहां ये 2 रहेगा, ये फिर 1 हो गया इंटू P। नहीं समझ में आया? ये अल्फा क्यूब हो गया 1, यहां 2 आया, 1 प्लस अल्फा बाई 2, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा उस समय और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। बोलो। तो क्या आ गया फाइनली? KP इक्वल टू अल्फा क्यूब बाई 2P। अब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2KP अपॉन P का। आया? नहीं आया? नोट करो।
क्या है क्वेश्चन? SO3 किसमें ब्रेक हो रहा है? SO2 और O2 में। कितने मोल लिए गए हैं? ये वेट है, तो वेट को किसमें बदलोगे? मोल में। हो जाएगा? ठीक है। अब पूछा क्या गया है? मोलर मास ऑफ मिक्सचर। अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर अगर पूछा गया है तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी? मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाई 2। समझ गए? हाँ या ना? मिक्सचर में सब रहेंगे, SO3 SO2 O2।
कितने ग्राम है? मीन्स कितने मोल? अरे वाह। 2SO3 2SO2 प्लस O2 1 माइनस अल्फा 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 बाई 2। एनी डाउट? एनी डाउट? गुड। अब ये कितने मोल हैं जरा आप पता करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 320 डिवाइड बाई मोलर मास कितना आया? ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आया? क्योंकि ये कह रहा है नहीं, इसलिए आप कितने लो? 4 मोल लो। क्या कह रहा है? 4 मोल लो। समझ में आया? तो अब कितना हो गया? 1 माइनस 0.4 कितना आया? 0.6। बची हुई वैल्यू आ गई ये। कितना मोल आया? और 4 इंटू 0.4 और 4 इंटू 0.4 बाई 2, ये कितना आया? और ये केसी के लिए आपको क्या बताया गया है? 1.6 का स्क्वायर 0.8 अपान 2.4 का स्क्वायर 1 अपान वॉल्यूम कितना? 10 कितना है? 3 माइनस 2 यानी 1। कैसी आ गया? बोलो भैया। कैसी आ गया? कैसी आ गया तो केपी आ ही जाएगा। क्यों? कैसे इक्वल टू? हाँ RT की पावर, वाह, 1.6 1.6 0.8 डिवाइड बाई 2.4 2.4 1 बाई 10 तो कैसी है? R 0.0821 T कितना? अच्छा 1। क्लियर? यहां यूनिट क्या आएगी? एटीएम 213 माइनस 2, एटीएम की पावर 3 माइनस 2। और केसी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर की पावर। अरे मिक्सर में तो सब है भैया। देखो, मोलर मास या एवरेज मोलर मास या मोलर मास ऑफ मिक्सर कैसे निकलेगा? 2.4 मोल बचे हैं किसके? SO3 के। हाँ, प्लस 1.6, गुड, आया
डिवाइड बाई आया। वेपर डेंसिटी क्या होगा? मोलर मास बाई 2। ये जो वेपर डेंसिटी आती है इसी को आप स्मॉल डी यूज करते हो। क्या यूज करते हो? तो ये आपका आ जाएगा वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर यानी डी, मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाई 2। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, एसोसिएशन या डिसोसिएशन? एसोसिएशन। NaCl 3 अलग अलग मॉलिक्यूल हो, एक में जोड़ दो, मोलर मास बढ़ गया या कम हुआ? गुड। वेपर डेंसिटी कम हो गया, काम हो गया। अगर इसके 1 मोल हैं तो इसके 0 है इनिशियली। 1 में से अगर अल्फा जाता है तो इसका कितना होनेगा? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल कंडीशन है और ये कौन सी है? इक्विलिब्रियम की। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई, हाँ या ना? तो अच्छी बात। तो जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, इफ वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन कैपिटल डी, और वेपर डेंसिटी, डिसोसिएशन नहीं एसोसिएशन, एसोसिएशन पढ़ रहे हैं ना, वेपर डेंसिटी आफ्टर एसोसिएशन कितना है? स्मॉल डी। छोटा है नहीं, स्मॉल डी सिंबल है,
अब छोटा है कि बड़ा है तो भी बाद में पता चलेगा, ठीक है, स्मॉल डी से। तो वेपर डेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के होते हैं। जब एक 3 में टूट जा रहा है तो नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, तो मोलर मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 3 होगा ना। अगर टूटेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, मोलर मास कम होगा, और जब मोलर मास कम होगा तो वेपर डेंसिटी भी, तो नंबर ऑफ मोल्स और वेपर डेंसिटी क्या होगा। शुरू में आपने कितने मोल लिए, 1, और बाद में कितने हो गए, बाद में कितने हो गए मतलब पूरे मिक्सर में कितने हैं, ये है प्लस ये है। तो स्मॉल डी किसकी होती है, वेपर डेंसिटी ऑफ, और ये क्या होती है, प्योर फॉर्म जो आपने लेकर के शुरू किया ए का, यानी ये है ऑफ ए, और ये क्या है, ऑफ ए एंड ए एन। इसका मतलब ये होगा, समझ गए। तो इस तरह से कैपिटल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, स्मॉल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो डी बाई डी कर दें तो जो इनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कट जाएंगे, ये चीज ऊपर चली जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो डी बाई डी माइनस 1 इक्वल टू अल्फा कॉमन 1 बाई एन माइनस 1। क्लियर है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, डी माइनस डी अपॉन 1 बाई एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2d माइनस 2d 1 बाई एन माइनस 1 इंटू 2d। 2d होता है मोलर मास, ये हो गया मोलर मास वो जो थ्योरेटिकल है बिना टूटे, और m ऑब्जर्व जो टूटने के बाद मिक्सचर दे रहा है या मिक्सर का है, अपॉन 1 बाई एन माइनस 1 मोलर मास ऑफ, हाँ ऑब्जर्व। तो m ऑब्जर्व को ही आप मोलर मास ऑफ मिक्सर कहोगे या ऑफ ए एन एंड ए, समझ गए ना। m थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन दे दिया तो वो नहीं देगा कि m थ्योरेटिकल कितना है, समझ में आया। अब ध्यान देना इस पे किस तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर शब्द इस्तेमाल हो रहा है डाईमेराइजेशन तो n की वैल्यू अपने आप बता दिया क्या। अगर शब्द इस्तेमाल हो रहा है ट्राइमेराइजेशन तो n की वैल्यू क्या हो गई। तो जैसे आपके पास 3C2H2 से क्या बनता है C6H6। अब ना तो आपको m ऑब्जर्व देगा ना ही कैपिटल D देगा, सिर्फ आपको क्या देगा, ना ही n के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, रिएक्शन ही बता रहा है कि m ऑब्जर्व कितना है, नहीं m थ्योरेटिकल कितना है। ऑब्जर्व तो मिक्सचर का होगा, m थ्योरेटिकल कितना है, सिर्फ इसका मोलर मास बताओ कितना आया, और इसका आधा कर दो तो, और n कितना आ गया। इतनी इंफॉर्मेशन रिएक्शन ही दे देती है, ना m थ्योरेटिकल दे रहा, समझ में आया। रिएक्टेंट का मोलर मास m थ्योरेटिकल हो गया, और रिएक्टेंट के मोलर मास का आधा वेपर डेंसिटी हो गई कैपिटल डी बिफोर एसोसिएशन। और डाइमेराइजेशन ट्राइमेराइजेशन शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो n की वैल्यू हो गई। अब वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देगा, या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, या स्मॉल डी, या m ऑब्जर्व की, समझ गए। और दूसरी चीज पूछ लेगा, पल्ले पड़ा, आया कि नहीं, ठीक है नोट करो। और यही क्वेश्चन लगा करके दिखा दो, अल्फा अगर 90% है, क्या है, अल्फा अगर 90% है, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। कुछ भी नया नहीं करना है, अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे 0.9, कैपिटल डी की जगह पे क्या लिखोगे 13, स्मॉल डी निकालना है 1/3 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। आंसर आपके पास। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, सब कुछ गिवन रहेगा। रिएक्शन दे दिया तो आपको क्या क्या चीजें मालूम हो जानी चाहिए, n, कैपिटल डी,
और m थ्योरेटिकल। समझ गए? ठीक है।
देखो 3C2H2 से क्या बन रहा है, क्या दिया है, 90% डिसोसिएट हो रहा है। तो इसे 1 मोल मान लें। 1 माइनस कितना हुआ, तो इसका 0.9/3, इसके कितने मोल बचे हैं, और इसके हमें क्या चाहिए, स्मॉल डी चाहिए ना। तो पहले आप एम ऑब्जर्व निकाल लो या मोलर मास ऑफ मिक्सर निकाल लो। कैसे आएगा, 0.1 इंटू 26, हाँ या ना, और 0.3 इंटू 78, बोलो, और 0.1 प्लस 0.3, और स्मॉल डी क्या आएगा, मोलर मास ऑफ मिक्सर भाई। देखो ये दोनों आंसर अगर सेम आ रहे हैं तो सही है, नहीं तो कहीं गलती की है। ठीक है, क्या आया, 32 पॉइंट आया, समझ में आ गया। चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं आप बाय वेपर डेंसिटी मेथड। कुछ भी नहीं, यहां भी वही है, एन से क्या कर रहे हो, Na बन रहा है, तो 1 माइनस अल्फा से कितना बनेगा, एन अल्फा। शांत हो, इधर देखो, कैपिटल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1, क्योंकि इनिशियली आपने कितना लिया है, और स्मॉल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो डी बाई डी की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। डी बाई डी माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा कॉमन ले लो, एन माइनस 1। समझ में आया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, डी माइनस डी अपॉन एन माइनस 1 इंटू डी, जिसे आप एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व अपॉन एन माइनस 1 एम ऑब्जर्व भी कह सकते हो। समझ में आया, प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन में है। यहाँ 1 मोल पर काम हुआ है ना, जब रिएक्शन इस तरह से हो रही है 2SO3 2SO2 प्लस O2, तो इसके लिए n की वैल्यू आप बताओ क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, m थ्योरेटिकल क्या होगा, m ऑब्जर्व क्या होगा, कैपिटल D क्या होगा। तो m थ्योरेटिकल तो यहां से आ जाएगा, और इसका आधा ये आ जाएगा। प्रॉब्लम n में होती है, कितने मॉलिक्यूल में टूटा, 3, कितने मॉलिक्यूल से, 2। तो हमें जो डिराइव किया गया है वो किस पर डिराइव किया गया है, तो n की वैल्यू यहां क्या आएगी, समझ में आया, 2N2O5 4NO2 प्लस O2 है, m थ्योरेटिकल आएगा 108,
कैपिटल डी 54 और एन, समझ गए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन से जो वेपर डेंसिटी निकलती है, या समझ में है ना, एम ऑब्जर्व एम थ्योरेटिकल आप कैलकुलेट करते हो, ये तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो जब डेल्टा एन जी 0 ना हो, यानी ये एप्लीकेबल वहां नहीं है जहां डेल्टा एन जी क्या होता है, क्योंकि वहां हमेशा एम ऑब्जर्व एम थ्योरेटिकल के बराबर ही रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? चेक करके देखो, चाहे जब चेक करोगे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, चाहे 40% पे देखोगे, चाहे 20% पे देखोगे, चाहे जितने परसेंट पे देखोगे, एकदम मोलर मास सेम आता रहेगा। क्यों आएगा? सोचो, 2 मॉलिक्यूल पहले थे, बाद में भी 2 ही हैं, तो जो एवरेज पहले था वही एवरेज अभी भी है, क्योंकि टोटल मास कंजर्व है। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, तो बस अंतिम लेक्चर इसका बचा, और 3 लेक्चर में ही केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश।